आपको क्या कह रहा है 4.3 हम करने जा रहे हैं, जिसमें देखो क्या विवेक्टर। सबसे पहले आपका क्या विवेक्टर का फॉर्मूला यानी डिस्क्रीमेंट का, जिससे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? डी से। तो आपको क्या दे रहा है, डी बराबर आपका क्या होता है, विवेक्टर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो, अब इसमें देखो आपको 3 कंडीशन दी गई हैं। तो पहला आपका है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस, जैसे आपने मान लो कोई संख्या ले लिया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 ले लिया। ठीक, तो यहाँ आपको पता है ए कितना है, 1 है। ए कितना है, 1 है। बी कितना हमारे पास 7 है। और सी हमारे पास कितना है, सी कितना है 10। जब हम क्या करें, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में क्या कर दें, डी स्क्वायर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में ये मान इसमें रखो। तो जब आप इसमें रखोगे तो बी का मान कितना दे रहा है आपको 7, तो 7 का स्क्वायर 4, ए का मान 1 और सी का मान कितना है 10। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49 और 4 दम 40। तो डी का मान कितना आ गया, कितना आ गया प्लस का 9। क्या आ गया, प्लस का 9 आ रहा है। अब देखो, तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दो भिन्न वास्तविक मूल कब होते हैं? तो जब बी स्क्वायर, कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा हो, 0 से बड़ा हो। कैसे हो, 0 से बड़ा हो। किसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर देखो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा है, 0 से बड़ा है, 9 0 से बड़ा है ना। तो आपके कैसे होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। या आप ऐसे लिख दो, डी का मान, यानी डी का मतलब डिस्क्रीमेंट, विवेक्तर। तो डी का मान कैसा हो, बड़ा हो। किससे, 0 से। यानी सीधे भाषा में समझो, जब डी का मान क्या आए, प्लस में आए। किस में आए, किस में आए, प्लस का आए। तो आपको पता, जब भी कोई प्लस की संख्या आएगी वो 0 से कैसी होगी, बड़ी होगी। प्लस की सारी संख्याएं कैसी होती हैं, 0 से बड़ी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या कैसी है, दो भिन्न वास्तविक कैसे मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है। अब देखो तीसरा, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो दो बराबर वास्तविक मूल कब होंगे, देखिए, तो दो बराबर वास्तविक मूल कब होते हैं, ये देखो, जब बी स्क्वायर, किसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 के बराबर हो। यानी इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0। यानी डी का मान कैसा हो, 0 हो। यानी कितना आ जाए डी का मान, 0। तो आपका क्या होता है, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, 2 इक्वल रियल रूट होते हैं। क्या होते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है। मूल कैसे होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल। कब, जब डी का मान कैसा हो, 0 आ जाए। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाए, यहाँ 0 आ जाए। ठीक। अब देखिए तीसरा, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो कब नहीं, कब होते हैं या कब नहीं होते, तो जब आपका क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर हम सॉल्व करें तो कैसा हो, 0 से कैसा हो, ये छोटा। अब 0 से ये छोटा कब होगा, जब यहाँ कोई मान किसका आएगा, माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का। यानी डी कैसा हो, छोटा हो। किससे, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, डी का मान 0 से छोटा हो। तो आप ध्यान रखना किसमें हो, प्लस का। यानी कोई भी, सॉरी, माइनस की संख्या कोई भी होगी आपकी नेगेटिव, तो वो 0 से कैसी होती है, छोटी होती है। कैसी होती है, तो हम कह सकते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं होते, यानी नो रियल रूट होते हैं। क्या होते हैं, नो रियल रूट्स होते हैं। ठीक है ना। तो दो भिन्न वास्तविक मूल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, यानी प्लस की संख्या आ जाए। किसकी आ जाए, प्लस की। दो बराबर वास्तविक मूल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। यानी डी का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो 0 आ जाएगा तो क्या होगा,
दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी इक्वल टू इक्वल रियल रूट होंगे। और कोई वास्तविक मूल कब होते हैं, यानी कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा हो, छोटा हो, किससे, 0 से। तो यानी डी का मान यानी माइनस आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, माइनस में हो, तब हमारे ये होते हैं। ठीक है ना। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो फिर आते हैं, चलो इधर देखो। अब आप इधर देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, पहला क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं। अब आप देखो तो यहाँ लिखे, यहाँ सही से लिखिए प्रॉपरली हेयर। अब देखो a बराबर आपको कितना है, a का मान कितना है, 2, b कितना है भाई साहब, -3, और c भाई साहब कितना है, 5। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, विविक्तर के फॉर्मूले में रखो, डिस्क्रीमेंट के में। तो विविक्तर बराबर क्या होता है भाई, क्या होता है यार, डिस्क्रीमेंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो है। और भाई साहब देखो बी की जगह कहाँ है, उसको उसकी जगह रखो। तो बी की जगह आप किसको रखोगे, -3 को, किसको, -4। ए की जगह कितना रखोगे, 2, और सी की जगह क्या रखोगे, 5। सॉल्व करो भाई। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो -3 गुणा -3 कितना हो गया, प्लस का 9, 4 दूनी 8, 8 पर 40, कितना आ गया, 40। तो डी बराबर 40 में से 9 गए, कितने बचे, -31, कितना आ गया, माइनस का, यानी डी का मान क्या आया, -31। तो हमने क्या कहा, अगर माइनस में आ जाए तो क्या कहोगे, यानी आपको बताया यहाँ डी कैसा है, छोटा है, किससे, किससे छोटा है, 0 से। तो हम क्या कह सकते हैं, या हम ये लिख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या छोटा है, किससे, 0 से। तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखोगे आप, अतः द्विघात, अतः द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर ये नहीं है तो इसको हम क्या नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है ना। Hence, the quadratic equation has no real roots. तो देखो आपको 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 दे रहा है। आप देखो a का मान कितना है, दूसरा देखिए, a का मान 3 है, b का मान कितना, -4 रूट 3, c कितना है आपका भाई साहब, 4। अब आप क्या कर दो, विविक्तर के में रख दो, इसमें रख दो। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो, कि d बराबर क्या होता है भाई साहब, बी स्क्वायर माइनस, यही तो होता है। अब इनको पटको, तो देखो b का मान कितना है, -4 रूट 4, a का मान भाई साहब कितना है, 3, c का मान क्या है, 4, रख दो, सॉल्व कर लो। तो देखो आप इधर देखिए कितना दे रहा है आपको, -4, कितना दे रहा है, 4। तो 4 को आप कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे। और रूट 3 को आप कितनी बार लिखोगे, 2 बार। तो 4 का 4 से गुणा करो, कितना आ गया भाई साहब, 16। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, रूट 3 फुल 3 हो जाती। और चाहे ऐसे कर लो, रूट 3 कितना हो गया, रूट 9, कितना हो गया, रूट 9। रूट 9 कितने का स्क्वायर होता है, 3 का। कितने का होता है, 3 का। कितने का, 3 का। तो 16 बचा और क्या आ गया, 3। तो 16 3 48, कितना आ गया, 48। अब देखो 4 3 12, 12 चको 48, कितना आ गया, 48। तो डी बराबर कितना आ गया भाई साहब, तो क्या कहोगे, डी बराबर 0 आ गया। तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, अतः द्विघात समीकरण के क्या होंगे, क्या लिखोगे, समीकरण के लिख दो, 2 बराबर क्या, 2 बराबर वास्तविक मूल
होंगे या है, इतना लिख दो। दो बराबर वास्तुमूल है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट, टू इक्वल रियल रूट्स, ठीक है ना। अब हमको क्या कहा था, अगर बराबर आ रहे हैं तो इनको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या होता है डी। वैसे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कौन के बराबर होते हैं, डी के बराबर। कौन के बराबर, तो ये किसका होगा, 2a अपॉन में क्या होता है 2a, कितना होता है 2a, ठीक है ना। तो आप इधर देखिए, आप हमें क्या करना, वैल्यू पुट कर दो इधर। तो x बराबर b का मान भाई साहब देखो कितना हमारा, कितना है, -4√3। क्या है, -4√3, यही तो है ना, प्लस माइनस। अब भैया d का मान हमारे पास कितना है, 0। कितना है, 4 अंडर रूट लगाओ या ना लगाओ 0 पे, कोई दिक्कत नहीं। अब अपॉन में क्या, 2 a का मान कितना है आपके पास, 3 है। कितना है, 3 है। तो x बराबर कितना हो गया, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, +4√3, और क्या हो गया, 3 दूनी 6। इसको काट दो, क्या कर दो, काट दो। तो काटोगे 2 दूनी 4, 2 तीन 6। तो x बराबर क्या आ गया, 2√3 अपॉन में कितना आ गया, 3। अगर हम √3, अब देखिए आपको ये दे रहा है कितना आ गया, 2 और अंडर रूट में 3 और बटे में कितना दे रहा है आपको। अब देखिए आपको क्या दे रहा है, तो देखो इसको हम क्या ले सकते हैं, x बराबर √3 है, कितना 2 अंडर रूट में 3, और 3 को अगर हम ऐसे लिख दें √3 इंटू √3 तो कोई दिक्कत है क्या। तो इससे हमने इसको काट दिया। तो x बराबर क्या आ गया, 2 अंडर रूट में 3। तो एक बार इधर क्या ले लो, प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस चिन्ह ले लो। तो प्लस चिन्ह लोगे आप, क्या ले लो, प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। तो जब प्लस चिन्ह ले लोगे तो x बराबर कितना आएगा, 2 अंडर रूट में 3 ही आएगा। और माइनस चिन्ह लोगे आप, क्या लोगे, माइनस चिन्ह लेने पर तब भी क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, 2 अंडर रूट में 3 ही आएगा। कितना आएगा, 2 अंडर रूट में 3 ही। आप अतः मूल क्या है, 2 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3, या ऐसे लिख दो आप, अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या है, 2 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट में 3 है, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश भी